में पढ़े ही होंगे, लेकिन कभी हम उनके जीवन से रूबरू नहीं होंगे। आज मैं आप सभी को उनका जीवन परिचय दूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिशा गौतम है। मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। कबीरदास जी का जन्म 1440 में हुआ था। वह वाराणसी के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले थे। इसका कोई भी साक्षी नहीं है कि उनके असली माता पिता कौन है, परंतु उनको नीरू और नीमा नाम के जुलाहों ने पाला था। कबीरदास जी का लालन पालन एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी को उनकी धर्म की शिक्षा गुरु रामानंद ने दी थी। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान को सार्वभौमिक रास्ता दिखाते हुए समन्वित किया, जिसे दोनों धर्मों द्वारा स्वीकार भी करा गया। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के आडंबरों की आलोचना भी की है। कबीरदास जी अपनी रचनाओं में मानव गुणों, भारतीय संस्कृति एवं भाषा के बारे में लिखते थे। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में हुई थी, लेकिन एक वो दिन है और एक आज का दिन है। हम उसी तरह से उन्हें अभी भी सम्मानित करते हैं और आगे भी करते आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। मेरा नाम दिशा गौतम है और आप सभी को कबीरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ख्याति शुक्ला है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं आपके सामने कबीरदास जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहूँगी। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट। मैं बपूरा बूढ़न डरा, राह किनारे पेट कबीरा, राह किनारे पेट। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। और इनको शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से कबीरदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम मिताली आर्या है। मैं कक्षा 9वीं बा की छात्रा हूँ। मैं कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में आपके सामने उनकी एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वह कम समय होने पर प्रभु की भक्ति करते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन संत कबीरदास जी कपड़ा बुन रहे थे। काशी के एक बड़े विद्वान जयंत आचार्य उनके पास पहुँचे। वह कबीर के ज्ञान और संत भाव की ख्याति सुनकर आए थे। वह सोच रहे थे कि उनका अनूठा वेश विन्यास होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि कबीर तो अत्यंत साधारण वेश में है। बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि कबीर अत्यधिक साधारण हैं और दिन भर दुनियादारी के कामों में व्यस्त रहते हैं। रहा न गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते तो ईश्वर का स्मरण कब करते हैं? कबीर जयंत आचार्य को अपने साथ लेकर झोपड़ी से बाहर आए। वह बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब देता नहीं दिखाता हूँ। कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का गागर सिर पर रखकर लौट रही है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। गागर को उसने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा, उस औरत को देखो, वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। अब बताओ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं होगी? जयंत आचार्य ने जवाब दिया, उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो वह नीचे गिर चुकी होती। सुनते ही कबीर तपाक से बोले, यह साधारण सी औरत सिर पर गागर रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। अब भी तुम समझते हो कि परमात्मा के स्मरण के लिए मुझे अलग से वक्त निकालने की ज़रूरत है? कपड़ा बुनने का तो काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। इसलिए ये आप भी आनंद में होकर कपड़ा बुन रहे हैं। धन्यवाद। आशा है नमस्कार, मेरा नाम है प्रतिष्ठा करवड़े तथा मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं माधवी हाउस में हूँ। आज
कबीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने कबीर जी के ऊपर लिखी हुई अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। जिसने भक्ति आंदोलन को जन जन में पहुँचाया वह संत कबीरदास कहलाया। जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और भक्ति को प्रधानता दी वह संत कबीरदास कहलाया। जिन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर है एक परंतु उनके नाम हैं अनेक वह संत कबीरदास कहलाया। कबीर की रचनाएं हैं बीजक ग्रंथ में संग्रहित। उन्होंने हमेशा चाहा है मनुष्यों का हित। ईश्वर अल्लाह दोनों हैं एक लेकिन भक्ति के तरीके अनेक। किया आडंबरों का खंडन और किया सच्ची भक्ति का वर्णन। किया खंडन पाखंड तथा कर्म कांड का वह वीर संत कबीरदास था। जिसने बताया चलो सब भक्ति के मार्ग पर सारी जात पात तथा ऊंच नीच पार कर। त्याग करो मोल भाव तुलना की भावना को तथा साथ दो सच्ची आराधना को। करने से निष्पक्ष भक्ति होगी ईश्वर की प्राप्ति। हिंदू कहे राम अल्लाह कहे मुसलमान राम और खुदा दोनों है श्रेष्ठ नहीं है दोनों में से कोई सर्वश्रेष्ठ। पीस कर सारे अनुचित भाव और विचार करो एकता और निर्गुण भक्ति का संचार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो तथा आप सभी को कबीरदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कबीरदास जयंती के उपलक्ष्य में एक अनुच्छेद प्रस्तुत करना जा रही हूँ। कबीर जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म को न मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड और अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी की। धन्यवाद। आप सभी को कबीरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम सुहानी तिवारी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। कबीरदास जी जयंती के इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने उनकी एक छोटी सी साखी प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो है बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी 100 बार मानुष तर देवता बना दिया करत न लागी बात। कबीरदास जी अपनी इस साखी में कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक क्षण में सैकड़ों न्यौछावर कर सकता हूँ जिसने मुझे बिना विलंब के मनुष्य से देवता बना दिया। धन्यवाद।